हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 आप देख लीजिएगा, वो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपका जो एग्जाम्पल नंबर 12 है कि 4 डज नॉट डिवाइड एम स्क्वायर प्लस 2 डियर। इसी एग्जाम्पल सेम टू सेम आई थिंक हमने पहले कर रखी, तो वो आप रिपीट मत करना। हम आज 13 से स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने बुक के अंदर देख लेना कि 13 के अंदर आपके पास क्या है कि इफ एक्स एंड वाई आर ऑड इंटीजर्स है हमारे पास, तो यदि एक्स और वाई ऑड इंटीजर है तो एक जो 16 होता है वो डिवाइड करेगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2 को डिवाइड करेगा। तो कैसे करेंगे, सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको लिख कर करवाऊंगा सो दैट कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो डियर। तो हमारे पास यदि एक्स एंड वाई आर ऑड नंबर्स है, ठीक है, हमको दे रखा है एक्स एंड वाई आर आपके पास ऑड है, तो देयरफॉर डियर आप लिख सकते हो कि एक्स इक्वल टू 2k प्लस 1 टाइप होगा, वेयर के आपका इंटीजर है। यदि आप इसका स्क्वायर कर देते हो तो आपके पास क्या आंसर आएगा, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, बिकॉज हमें एक्स की पावर 4 तक जाना है। तो पहले आप इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसका फिर से स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर कर लो, तो हमारे पास 2k का स्क्वायर आ जाएगा, हमारे पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2k मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, ठीक है, इस फ्री के अंदर। तो डियर जहाँ पर एक्स स्क्वायर है और 2k की स्क्वायर जो हमारे पास 4k स्क्वायर होता है, आपके पास सेंटर में 1 आ जाएगा, जहाँ पर आपका 2 इंटू 2 4k आ जाएगा डियर, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं, जहां से आप 4k स्क्वायर प्लस 4 को एक साथ लिख लीजिएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। देखो आपके बुक के अंदर डायरेक्ट लिखा होगा कि स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8q प्लस 1, लेकिन वो लाइन कहाँ से आएगी वो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो डियर जहाँ से आप क्या करोगे, 4k कॉमन निकाल लीजिएगा। जैसे 4k कॉमन निकालेंगे तो आपके पास पहले वाले के अंदर k बच जाएगा, दूसरे वाले के अंदर खाली 1 बचेगा, और ये प्लस का 1 आपके पास एज इट है। अरे वाह सर जी, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 4 के साथ k इंटू के प्लस 1 आ गया, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। यदि इस लाइन को आप देखेंगे k इंटू के प्लस 1, आप कोई भी दो साथ वाले नंबर सोच रहे हो उनकी प्रोडक्ट करेंगे ऑलवेज इवन रहेंगी, बिकॉज यदि आपका जो पहले वाला इवन हुआ तो दूसरा ऑड होगा, प्रोडक्ट आपकी इवन रहेगी। पहले वाला ऑड हुआ तो दूसरा इवन होगा, तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज इवन। जब आप किसी एक ऑड नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे, आप सोचकर देख लेना, आपका ऑलवेज एक इवन आंसर आएगा। यदि ये आपका इवन है तो डियर आप इसको 2q लिख सकते हो, ठीक है, वेयर q इज एनी इंटीजर। तो एक्स स्क्वायर आपके पास ये आएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू आप लिख दोगे 2q, और प्लस 1 हमारे पास पहले से, तो हमारे पास 4 इंटू 2 का 8 आ जाएगा, साथ में q लिख देना इज इक्वल टू 1। तो जहाँ से आपको समझ लग गया होगा कि जो आपकी बुक के अंदर ये लाइन है कि बी नो दैट स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8q प्लस 1, ये लाइन आप खुद से वहां पर लिख सकते हो, लेकिन यदि आप इसको खुद से प्रूव कर लेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ज़्यादा इजी रहेगा एज कम्पेयर टू कि आप मेमोरी के मतलब आप इसको याद करके जाएं, इससे बेटर है कि आप इसको खुद से बना लें, ठीक है। अब डियर आपके पास x भी ऑड है और y भी, दो ऑड है, तो उन दोनों की स्क्वायर हमें अभी लिखा है कि स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 8q। तो इसका मीनिंग x आपका एक ऑड नंबर है, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वो आपका 8q 1 प्लस टाइप होगा। यदि आप y ऑड नंबर है स्क्वायर करेंगे तो वो भी आपका 8q 2 प्लस 1 टाइप होगा। Q1 एंड Q2 आपके पास कोई भी इंटीजर है, बिकॉज हमने यहाँ पर Q1 Q2 इसलिए लिया हुआ बिकॉज हमारे पास दो अलग अलग हम नंबर एक ही टाइम के ऊपर यूज करने वाले हैं, तो हमें अलग अलग सी वहां पर आइडेंटिफिकेशन चाहिए होगी, ठीक है। तो डियर अभी इसके आगे आपको देखोगे तो आप सिंपल सा काम हो जाएगा, मैं आपको जल्दी से करवा कर दिखा देता हूँ। हमारा मेन टारगेट क्या रहता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ डियर। आपका मेन टारगेट आप प्रूव करेंगे कि 16 इज इक्वल टू x4 प्लस y4 माइनस का 2 है। अब इसको डिवाइड कब करेगा, जब आप x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस टी को इज इक्वल टू 16 इंटू सम के आप शो कर देंगे, तो ये आपका मेन टारगेट रहेगा, ठीक है। तो डियर इसके लिए हमें पहले x की पावर 4 निकालना पड़ेगा। अभी अभी मैंने लिखवाया कि एक्स स्क्वायर आपका 2 एक्स स्क्वायर आपके पास था 8q 1 प्लस 1 था, और वाई स्क्वायर आपके पास 8q 2 प्लस 1 था। तो डियर यदि आप फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर फिर से स्क्वायर करेंगे तो दूसरी तरफ आपके पास 8q 1 प्लस 1 की स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ पर आपका x का 4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर आपका 8q 1 की स्क्वायर डियर हो जाएगी, प्लस 1 की स्क्वायर हो जाएगी, प्लस 2 मल्टीप्लाई आपके पास 8q 1 मल्टीप्लाई 1 होगा। तो ये जहाँ पर 8 की स्क्वायर आपका 64 आ जाएगा, q1 का स्क्वायर एज इट है, जहाँ पर 1 एज इट, और जहाँ पर आपका 16q1 हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान से देखना। तो इसका मीनिंग यदि आप पहले 2 के ऊपर काम करोगे तो आपका 16 जहाँ से मैं यदि लिख देता हूँ इसको, आप पहले 2 को साथ में लिख लो, 64q1 स्क्वायर है, दूसरा 60q1 है, प्लस का 1 है, और यहाँ पर आपका x की पावर 4 है। तो डियर यदि आप सिमिलरली चलेंगे इसके साथ तो सिमिलरली हमारे पास ये आंसर भी आ जाएगा। सिमिलरली आप लिख सकते हो कि y की पावर 4 आपके पास 64q2 स्क्वायर होगा, प्लस 16 के साथ q2 लगा होगा, प्लस का 1 है, ठीक है।
या यदि आप इन दोनों को एडअप कर लेते हो, x की पावर 4 और y की पावर 4 को एड करते हो, तो आपके पास ये आ जाएगा। पहले तो आप इसको लिख लो पूरे का पूरा, ये आपके पास रहेगा 16Q1 और +1, फिर दूसरे वाले को एडअप करेंगे तो आपके पास ऐसा आंसर आ जाएगा 16Q2 आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, जस्ट आपने एडअप करना है किसको, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 को। देखो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हो रही है। तो ये जहाँ से हम क्या देखेंगे कि हमारे पास ये जो नंबर है ना, जहाँ पर x की पावर 4 है प्लस y की पावर 4 है, और जहाँ पर यदि आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, जहाँ पर 16 हमारे पास है, तो ये चार टर्म यदि आप इन चारों के अंदर से ये कॉमन निकालोगे, यदि आप इन सभी को ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, जी मेरा 61Q2 का स्क्वायर है, 16Q1 है और 16Q2 है, और जो आपके पास बचेगा एक 1 जहाँ से बचेगा, एक 1 जहाँ से बचेगा, 1 + 1 आपका 2 होता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस 2 को आप लेफ्ट में लेकर आ जाना, तो x की पावर 4 y की पावर 4 -2 आ जाएगा। जो भी चीज़ें आपके पास बचेगी वो सारे के सारे 16 के टेबल में आपको मिल जाएंगे। तो 16 आप कॉमन निकाल लीजिएगा, 16 4 का 64 होता है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ पर आपका 4Q2 स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ पर आपके पास खाली Q1 आ जाएगा, खाली Q2 आ जाएगा। तो ये जब पूरे का पूरा आपके पास एक इंटीजर बनेगा, तो x की पावर 4 y की पावर 4 -2 = 16 इंटू सम, आप इसको k डैश कह सकते हो कि k डैश आपके पास इक्वल टू दिस वन है, जो कि आपका एक इंटीजर नंबर है। और जो मैंने आपको देखो दिखाया था कि यार बच्चे हमें ना क्या शो करना, हमें इस चीज़ को शो करना, जो हमारा टारगेट रहेगा, जो हमारे माइंड के अंदर चीज़ पहले से हम डिसाइड कर लेंगे कि जैस इट इज़ द रिजल्ट या इट इज़ द डेस्टिनेशन वी नीड टू रीच देयर। ठीक है, तो वो चीज़ें सोच कर समझ कर बहुत आसानी से हो जाती है, और जो चीज़ हमने सोची थी पहले, ड्रीम लिया था, वही तक हम जहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अब हम जहाँ पर लिख सकते हैं कि बीच एम्प्लाइज जो हमारा 16 होगा, जो हमारा डिवाइड करेगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 -2 को, एंड हैंस प्रूव आपके पास आंसर हो जाएगा। तो सारे के सारे स्टेप आपको जहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप इसको 10 सेकेंड आगे पीछे करके अपनी मर्जी से देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज डन। आप देखिए आपके सामने सारी की सारी एग्जाम्पल कर रखी है, तो इट इज़ डन हियर। तो हमारा ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। डन डियर एवरीवन, नाउ इट इज ओके। यदि आप बोलोगे सर वेरी इंपॉर्टेंट क्या रहता, तो मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर लेकर चलूंगा। आपको पता होगा कि मैंने पहले भी क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लिया था, और इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लेने वाला हूँ। इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख लो स्क्रीन के ऊपर, लेकिन मैं खाली आपको इसका प्रूफ लेकर चलूंगा कि हमें प्रूफ क्या करना है। हम नेक्स्ट हमारी स्लाइड पर चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपने इतना काम करना है कि 360 डिवाइड करते हैं, हमें ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि हमें ये प्रूव करना है कि टू प्रूव कि हमारा जो 360 है वो डिवाइड करा होगा n स्क्वायर को, n स्क्वायर -1 को और n स्क्वायर -4 को डिवाइड कर रखा होगा। ये हम जहाँ पर प्रूव करना चाहते हैं। इसका मीनिंग वही आपके पास रहेगा, कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ शो करनी पड़ेगी कि ये जो हमारे पास नंबर है n की पावर -4 इज इक्वल टू 360 मल्टीपल सम के हमारे पास, ये हमारा टारगेट रहेगा। अब डियर आपने स्टार्ट करना, तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे। इस नंबर को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, इसको ऑपरेशन करते हैं। n स्क्वायर है, n स्क्वायर -1 है और n स्क्वायर -4 है। तो डियर अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, आप इसको लिख सकते हो, ये तो आपका n स्क्वायर, ठीक है, ये आपका n स्क्वायर, जहाँ पर 1 को आप 1 की स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आपका n स्क्वायर, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर। ध्यान से देखना, जहाँ पर 4 था तो उसकी 2 की स्क्वायर हमने कर दी। आफ्टर दैट जो आपका n इंटू एन है, तो इसको आप n मल्टीप्लाई n कर सकते हैं, जहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कंसेप्ट होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाती है। n स्क्वायर -2 स्क्वायर, तो डियर इसका n-2 इंटू आप n+2 करवा सकते हो, जो हमारे पास हो जाएगा। तो डियर सबसे छोटा हमारे पास n-2 है, पूरे का पूरा ऑर्डर करेंगे, फिर n-1 वाला आएगा, फिर हमारे पास एक n जहाँ से आ जाएगी, फिर हमारे पास n+1 बच जाएगा, फिर हमारे पास n+2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास n स्क्वायर थी, तो आपके पास 2n होगी, n मल्टीप्लाई n, तो एक n तो आप आगे लगा लेंगे, ठीक है, एक n तो हम सेंटर में लगा लेंगे, जो एक n बच जाएगी उसका हम क्या करेंगे डियर, उसको आप मल्टीप्लाई करके साइड में छोड़ देंगे, ठीक है, इतना काम करना। अभी तक हम सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहे हैं, जो हमने प्रूव करना है कि 360 इन सभी की नंबर मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करेगा। वी वांट टू प्रूव दिस वन। हमने खाली उसके स्क्वायर को लिख लिया है, n स्क्वायर -1 स्क्वायर कर दिया, n स्क्वायर -2 स्क्वायर कर दिया, उसके ऊपर a स्क्वायर -b स्क्वायर वाली हमने आइडेंटिटी लगवा दी कि a -b इंटू ए प्लस बी इसका होता है, और वो लगाने के बाद हमारे पास एक n बच रही, तो उसको हमने ऐसे साइड में लिख लिया। अब डियर यहाँ पर देखना थोड़ा सा, जो हमारे पास टोटल 5 नंबर बन रहा है, ये हमारा 6 नंबर बन रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी यूज हो चुका, तो जहाँ पर हमने एक स्मार्ट वर्क करना वो देखिएगा ध्यान से, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। n+1 था और n+2 था। अब देखना इसी n के अंदर यदि आप कोई चीज़ प्लस करते हो और सेम चीज़ आप माइनस कर देंगे, आपके आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 3 से 3 तो एक्चुअल में कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर देखना हमने इस n को एक न्यू फॉर्म में अंदर लेकर चले गए।
जो n हमें लगती थी कि यूजलेस है, जो हमें लगता था कि n हमारे काम की नहीं है, तो हमने उसी n के अंदर एक चीज़ को उसको ना एक गिफ्ट दे दिया कि ले बेटा जी लो 1 लाख रुपीज़, एक हाथ से ले दे दिया, दूसरे हाथ से ले लिया, तो वो तो खाली का खाली रहेगा। अभी वो खुश होने ही लगे थे तभी हमने उसको वापस कर लिया, ठीक है। तो n+3 एंड n-3 हमने वहां पर कर देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब डियर इसको ना करने के बाद आप क्या करोगे, अंडरलाइन कर लेना। ये आपका 1 नंबर रहेगा, ये आपका सेकंड नंबर रहेगा। तो इन जो हमारे पास 5 नंबर की प्रोडक्ट है ना, जहाँ पर हम क्या करने वाले, पांचों की प्रोडक्ट को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा। जब आप इन सभी की प्रोडक्ट को पहले वाले के साथ करेंगे तो डियर आपके पास n-2 रहेगा, n-1 रहेगा, n इंटू n+1 रहेगा, साथ में n+2 रहेगा और साथ में आपके पास n+3 आ जाएगा। जब आप इन सभी को सेकंड वाला जो कि -3, तो -3 मैं जहाँ पर लिख देता हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास n-2 आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, n आ जाएगा, n+1 आ जाएगा और n+2 आ जाएगा। तो अभी तक हम हमारी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करें। तो ये जहाँ पर इसके 2 पार्ट बन जाते हैं, जहाँ पर आप देखना इसके हमारे पास 2 पार्ट्स बन चुके हैं और वी कैन राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ सकते हो। मेरे हेड के पीछे लिखा होगा इक्वेशन नंबर 1, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अभी तक हमने इतना करा कि जो भी हमारे पास n² इंटू n-1 या फिर n²-4 था, तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन थी, जो उसकी फॉर्म थी, तो डियर वो फॉर्म हमने अभी के केस के लिए इन दिस वे हमने जहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा डार्क इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये वाली चीज़ इसके साथ ही चल रही, ठीक है, ये चीज़ इसके साथ ही चल रही, इसके ऊपर आप पूरा फोकस करना। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब ये देखो हमारा मेन टारगेट क्या, हमने हमारे मेन टारगेट से भटकना नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास अभी 2 पार्ट्स हैं। एक तो हमारे पास पहले वाला पार्ट जिसके अंदर हमारा 1 2 3 4 5 6, अरे वाह, ये तो प्रोडक्ट ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है। और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ m कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल होता है, वो चीज़ हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि बिकॉज हमारे पास n-2 की बात करें, n-1 की बात करें, n की कर दें, n+1 की बात करें, n+2 की बात करें, या फिर n+3 की बात करें, ये आर 6 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, हमारे पास 6 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, दीज आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। एंड तो देयरफॉर यदि हमारे पास 6 है तो देयरफॉर देयर प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल। तो देयरफॉर देयर प्रोडक्ट जो हमारे पास रहेगी इज डिविजिबल बाय 3 रहेगी। हाँ, इज डिविजिबल बाय 3 नहीं, 6 फैक्टोरियल रहेगी, बिकॉज 6 नंबर की प्रोडक्ट तो 6 फैक्टोरियल से डिवाइड होगी। दैट इज आप ये कह सकते हो कि हमारा जो 6 फैक्टोरियल वो डिवाइड करेगा n-2 को, n-1 को, सिंपल n को, n+1 को, n+2 को एंड n+3 की प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। अब डियर आपको पता होगा कि यार 6 फैक्टोरियल होता कितना सर जी, एक बार वो तो बता दीजिएगा। मेरे को तो पता है कि 6 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है। यदि आप 6 फैक्टोरियल की बात करें तो आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। जहाँ तक आप करते हो 2 3 का 6 आता है, 24 होता है, 120 आता है जी, आपके पास 720 होता है, 720। तो 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। अब डियर जो नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं, अब ध्यान से देखना कि वी नो दैट हमें पता है कि जो हमारा 360 होता है वो डिवाइड करता है 720 को। दैट इज आप लिख सकते हैं कि 360 डिवाइड करता है 6 फैक्टोरियल को। दैट इज आप लिख पाएंगे कि हमारे पास जो 360 था वो एक्चुअल के अंदर डिवाइड करा था इनको, n-2 को, n-1 को, n इंटू n+1 को, n+2 को एंड n+3 को डिवाइड करा होगा। इसको आप नंबर 2 करके छोड़ दीजिएगा। तो एक चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर दी कि हमारा 360 डिवाइड करा है इन 5 नंबर की कॉन्सिक्यूटिव प्रोडक्ट को डिवाइड करा है। साथ साथ में आपको आपके कोर्सेज बुक के अंदर भी दिखाता चला जाऊंगा। यहाँ पर सारी की सारी सेटिंग से मैं यहाँ पर n के अंदर n+3 कर दिया और -n कर दिया, फिर पहले वाले आपके पास पूरे के पूरे शेप बन जाएंगे, फिर आपके पास कुछ चीज़ें बच जाएंगी। और हमने यदि पहले वाले की बात करेंगे ये हमारे पास कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है तो देयर प्रोडक्ट इज डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल होगी, तो 6 फैक्टोरियल की प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। 360 आपका इसको डिवाइड करता है, तो इनडायरेक्टली आपका ये जो 360 होगा इन सभी की प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी, ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी। ये हो गया नंबर 1। अब डियर आपके पास तो 2 पार्ट्स थे। यदि हम इक्वेशन नंबर 1 की तरफ चले, हमें अभी पहले वाला पार्ट करा, अभी सेकंड पार्ट हमारे पास बच रहा है जिसके अंदर आपके पास 5 नंबर की प्रोडक्ट है। अरे वाह, 5 नंबर की है तो जो तो बात बन जाएगी। अभी हम जहाँ पर लिखेंगे कि नाउ हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 नंबर बच जाते हैं। दैट इज हमारे पास नाउ n-2, n-3, n इंटू n+1 इंटू n+2
2, हमारे पास कितने हो गए टोटल 5 नंबर्स हैं, ठीक है। दीज आर द 5 कॉन्जिक्यूटिव आर 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। यदि ये 5 है तो विच एम्प्लाइज 5 फैक्टोरियल इन सभी की प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, 5 फैक्टोरियल इन सभी की प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। 5 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है दैट इज 120 डिवाइड ऑल दीज, ठीक है। यदि आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवा लेते हो तो आपके पास जहां पर 3 आ जाएगा, इधर n-2 है, n-1 है, और सिंपल हमारे पास n है, n+1 है और n+2 है। तो ये चीज़ें हमारे पास थी, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल डिटो कॉपी करें कि 5 फैक्टोरियल अपनी ही 5 नंबर की डॉट को डिवाइड करेगा। 5 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 120, आप 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बैक करके देखिए आपके पास हो जाएगा। अरे वाह, लेफ्ट के अंदर आपका 360 हो गया, डिवाइड करा 3 × n-2 को करा, n-1 को करा, n को करा, n+1 को करा और n+2 को आपका डिवाइड करा, जिसको नंबर हम 3 दे सकते हैं। अभी डेर आप इक्वेशन नंबर 2 की यदि बात करेंगे तो 2 के अंदर हमने शो करा था कि हमारा 360 डिवाइड करेगा 6 नंबर की प्रोडक्ट को। अभी हमने शो करा कि हमारे पास 360 है 5 नंबर की प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, जब आपके पास एक वहाँ पर स्केलर रहेगा। तो अब कंबाइनली यदि हम क्या बात करें, कंबाइनली फ्रॉम 2 and 3 यदि हम दोनों को गेट करते हैं तो बी गेट हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ये होगा कि 360 जो हमारे पास है वो डिवाइड करेगा पूरे नंबर को, 3 n-2 n-1 अप टू सो ऑन आपके पास। हम इसको ओरिजिनल में लिख देते हैं, ठीक है। जो हमें चाहिए था स्टार्टिंग के अंदर वही हम यहाँ पर लिखेंगे कि यदि हमें कंबाइन करना चाहते हैं डियर, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। नंबर 1 क्या था, कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, तो जो सारी की सारी लाइन आपके पास आएगी। अभी हमारे पास फ्रॉम 2 and 4 तो एक तो वो डिवाइड करा था n-2 n-1 n+1 n+2 एंड n+3 को, और फिर माइनस कर रहा था उसके अंदर से n-2, यहाँ पर 3 आएगा, n-1 आ जाएगा, n आ जाएगा, n+1 आ जाएगा और n+2 आपके पास आ जाएगा। ये हमारे पास था। बट यार इन दोनों की जो सब्ट्रैक्शन थी वो एक्चुअल के अंदर आपको पता ही होगा कहाँ से हमने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा, ये बैक जाकर आपकी ओरिजिनल इक्वेशन जो थी उसी के साथ मैच कर लेगा ना। तो हम फाइनली आंसर यही देंगे कि हमारा जो 360 है वो इसी नंबर को डिवाइड करता है, किसको, हमारे पास n² - n² - 1 को। तो जो 4 विच एम्प्लाइज आपका 360 डिवाइड करेगा, मैं उसको लिख देता हूँ, n² को करेगा, n² - 1 को करेगा एंड n² आपके पास 4 को करेगा, ठीक है। n-1 4, ठीक है, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये एक बहुत ही बढ़िया से एग्जांपल हमें यहाँ पर मिली थी, तो प्लीज़ आप लोगों ने इसको कर लेना अच्छे से। यदि किसी बच्चे को कोई भी सिंगल डाउट रहा होगा या फिर आने वाला होगा इसके अंदर, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क इट अगेन। वैसे ध्यान से देखना, हम इसके अंदर 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल वाला ही कंसेप्ट यूज़ करा और कोई कंसेप्ट हमने इसके अंदर यूज़ नहीं करा, तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट वन। एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इसी के अंदर से। तो ये आपके पास हो जाएगा आराम से, कोई भी दिक्कत आएगी तो आप पूछ लेना, ठीक है। हमारे से अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। यहाँ पर बोल रखा है कि शो दैट 3 की पावर n+1 इज डिविजिबल बाय 2 होती है इफ n इज एनी इवन नंबर है एंड डिविजिबल बाय 2 की पावर 2 इफ n इज ऑड है। यदि आपके पास n ऑड आता तो फिर क्या होगा, यदि n इवन है तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये चीज़ हम यहाँ पर शो करने वाले हैं, ठीक है। एक बार मैं स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, हमारे पास m एंड n आर ऑड इंटीजर्स है, ठीक है, और हम ये शो करना चाहते हैं, सॉरी, हमारे पास नंबर ये है 3 की पावर n है और प्लस का 1 है। और यदि हम इसको बोल रहे हैं कि यदि आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड होगा इफ़ n इज़ इवन है, यदि n हमारे पास इवन होगा और यदि हमारे पास n ऑड होगा। तो सबसे पहले तो डियर हमें ये पता है कि वी नो दैट, अभी आप जहाँ पर लगा सकते हो कि बिकॉज ये एक ऑड नंबर है, इसकी पावर आप 2 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। वी नो दैट कि आपके पास इफ़ वी नो दैट कि हमारे पास स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, आप कोई भी ऑड इंटीजर सोच लीजिएगा, उसका जो स्क्वायर होता है वो किस फॉर्म का होता है, इस ऑफ द फॉर्म आपके पास 2q + 1 टाइप का होता है, ठीक है। वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर, आपके पास कोई भी ऑड इंटीजर आदि मैंने आपको करना सिखाया था इससे पहले, जब हमने बात करी थी x की पावर 4 + y की पावर 4 - 2 के बारे में हमें बात करी थी, तो उसके अंदर भी हमने सेम आपको सिखाया था कि कैसे आप उसको 2q + 1 में लिख सकते हैं, ठीक है।
अब यार सबसे पहला केस इसके अंदर करेंगे कि इफ़ n इज हमारे पास इवन है, यदि हमारे पास n इवन नंबर है तो दैट इज वी कैन टेक n इज इक्वल टू 2k लिख सकते हो, और k आपका क्या करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। देन ये हमारे पास हो गई। नाउ यदि आप इसको सॉल्व करेंगे 3 की पावर, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार, ठीक है, मेरे को एक मिनट क्वेश्चन देखने देना। जैसे आप क्या शो करना चाहते हैं कि शो दैट 3 की पावर n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 2 इफ n इज इवन। तो हमने n को इवन मान लिया, अब यदि इवन है तो वो हम वैल्यू इसके अंदर शो कर देंगे, ठीक है। इवन माना तो हमारे पास 2k टाइप का हो गया। अब हमने इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी, तो ये इसकी पावर आ जाएगी 2k प्लस 1 आ जाएगा। 3 की पावर आप 3 की पावर आप क्या रखोगे, k रख लो, ठीक है। 3 की पावर 2, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर हमारे पास क्या रहता है, ये चीज़ दिखना। पावर 2k है ना, तो पावर k को इनसाइड रहने दो, बाहर आप 2 कर लो, प्लस 1 है डियर। अब ये आपके पास कोई भी नंबर है, आपको पता होगा कि ऑड नंबर जो आपके पास 3 है, इसकी आप कोई भी पावर ले लो, 3 लेंगे तो आपका 3 × 3 × आपका 27 आएगा। कोई भी आप ऑड नंबर उठा लीजिएगा, उसकी पावर 3 करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑड ही आएगा। उसकी पावर 2 करने पर भी आपके पास ऑड ही आएगा। जैसे 3 × 3 आपका 9 होता है, 5 × 5 25 होता है, 7 × 7 49। तो स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑड ही रहता है। तो इसका मीनिंग 3 की पावर जो के करेंगे वो एक ऑड नंबर होगा, और किसी एक ऑड नंबर का आप यदि स्क्वायर कर लेते हो तो वो हमारे पास किस फॉर्म का होता है, 2q प्लस 1 टाइप का होता है। प्लस 1 पहले से हमारे पास पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये जहाँ से आपके पास आ जाएगा 2q1 प्लस 2 आ जाएगा, और यदि आप यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो आपके पास q1 प्लस 1 बन जाएगा। एंड दिस इज वर्ड, दिस इज 3 की पावर n हमारे पास थी, ठीक है। 3 की पावर n और प्लस 1 का हम बात करें। आई एम गोइंग टू रिपीट इट। इस केस के अंदर आपने क्या करना कि सबसे पहले आपने 2 केस करनी है। हमें मेन टारगेट क्या कि हमने इसकी वैल्यू निकालने की, ये कैसे होगा, कब, हमने जब n को पुट करना है। अब n हमारे पास क्या हो सकता है, यदि आप कर रहे हो जहाँ पर इवन, तो 2k होगा, तो 2k पुट करके हमने इसको सॉल्व करा, और हमारे पास यहाँ से निकल करके आ गया कि हमारा 2 इस नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। जी हमने शो कर दिया, तो बीच में हमारा 2 डिवाइड करेगा 3 की पावर n प्लस 1 को, विच इज 2। तो पहले केस के अंदर आपने यही शो करना था, ठीक है। यदि हमारे पास n इवन है तो हमारे पास 3 की पावर n प्लस 1 इज डिवाइड करेगी आपके पास गिवन नंबर को, ठीक है। सेकंड पार्ट हम करते हैं, जहाँ पर इफ n इज ऑड है हमारे पास, इफ n इज ऑड नंबर है, दैट इज n इज इक्वल टू 2k प्लस 1 टाइप का होता, और k इज इक्वल टू इंटीजर होता। तो डियर एट दैट टाइम 3 की पावर यदि हम बात कर लेते हैं, जहाँ मैं थोड़ा सा मिस्टेक था, 3 पावर n प्लस 1, तो यहाँ पर आपने n की वैल्यू लिखनी है 2k प्लस 1, और प्लस 1 आपका अलग से है, और जहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2k आ जाएगी, और ये जो 3 की पावर प्लस 1 है ये आपने साइड में निकाल देना, और प्लस का 1 हमारे पास है। तो डियर यहाँ से आपका फिर से 3 के इनसाइड करना, बाहर आपने 2 कर देना है, और मल्टीप्लाई हमारे पास 3 और प्लस का 1 है। 3 की पावर के आपका एक ऑर्डर नंबर आएगा, ऑर्डर नंबर का पावर आप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ हमने गड़बड़ कर दी, जहाँ पर आप 8 लिख सकते हैं, ठीक है। 8 आप लिखते थे, 8 8 8, कि आपके पास कोई भी ऑर्डर नंबर है तो स्क्वायर ऑफ एनी ऑर्डर नंबर इज ऑफ द फॉर्म 8q प्लस 1, 8q प्लस 1। तो यहाँ पर आपका 8 ज़्यादा बेटर रहता है, 8q प्लस 1 आना था, 8 आना था, और जहाँ से हमने इसके अंदर से खाली 2 निकाला तो आपके पास इन साइड बच जाएगा, ठीक है, 4q1। तो ये हमारे पास था कि 2 हमारा इस नंबर को डिवाइड करेगा, और यदि हमारे पास n ऑड हुआ दैट इज n इक्वल टू 3k प्लस 1 होगा, तभी हमारे पास कोई और आंसर होगा। हमने सिंपल पुट करना है n की वैल्यू को, n को आपने ये वैल्यू पुट कर देना, जहाँ से इसके हमने बेस अलग कर दिया, 2 की पावर 3 की पावर 2k कर लिया, और 3 की पावर हमने 1 कर ली। अब जब 3 की पावर 2k, उसके अंदर k को इनसाइड कर लिया, 2 को बाहर कर दिया, ठीक है। तो अब ये आपके ना जो भी फॉर्मेशन बनेगी 3 की पावर, तो ये ऑड नंबर का एक स्क्वायर कहलाता है, इट इज एन स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर। तो आप इसको 8q1 प्लस 1 टाइप के लिए ले सकते हो, मल्टीप्लाई 3 आपके पास प्लस का 1 है, तो यहाँ पर 24 8q1 आ जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 1 आपके पास रहेगा, दैट इज हमारे पास 24q1 प्लस 4 आ जाएंगे, और यदि आप यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे 6 पर, तो q1 प्लस आपका 1 आ जाएगा। और ये यदि आप इसको और ध्यान से देखेंगे तो इस साइड आपका नंबर कितना है, 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 1, तो जहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 4, जो कि 2 की पावर 2 होती है, इंटू 6q1 प्लस 1 है, तो विच इम्प्लाइज 2 की पावर 2 आपका डिवाइड करेगा 3 की पावर 2k प्लस 1 को, ठीक है।
तो एग्जाम्पल नंबर जो 15 तक हमारी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। और यदि आपको कोई भी इसके अंदर डाउट रहेगा तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। तो जहाँ पर आपका सेकंड पार्ट में यही शो करना था, मैं एक बार चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। सेकंड पार्ट के अंदर आपने यही शो करना था कि इफ़ हमारे पास एन क्या है, इवन है, यदि हमारे पास एन ऑड रहता, यदि हमारे पास एन ऑड है तो आपके पास एन क्या था, ऑड था, तो इसका जो भी आंसर हमारे पास आएगा तो एन इजकल टू के प्लस वन थी, हमने सिंपल के की जगह इसको लेकर लिखना होता है, तो 3k+1 होता है, तो जहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, फिर उसको अलग अलग कर दिया बेस को, फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अभी के लिए इस लेक्चर के अंदर अभी जो 22 मिनट का है, तो इसके अंदर आप सिर्फ इतना करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो रहेंगे मैं आपको नेक्स्ट वाली ऑडियो के अंदर दे दूंगा, ठीक है, वो भी आपको जल्द मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। यदि इस लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर कोई भी इतू सा भी डाउट हुआ तो प्लीज़ मेरे को आप बता देना, ठीक है, ये बहुत आराम से आप कर पाओगे।